औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुर्सी कस्बा के तमाम मुअज़्ज़िज़ साथियों, डाइट पे तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आवेदक प्रत्याशी, स्टेट वर्किंग कमेटी के मेंबर जनाब हाजी इंजीनियर कुमैल अशरफ साहब, जिला सदर जनाब फर्रुख मुख्तार कुंवर जामी साहब, यूथ जिला सदर जनाब अब्दुल्ला हुसैन साहब, सैयद जहीर दानिश ओवैसी यूथ के सदर जनाब अली अहमद साहब, जनरल सेक्रेटरी जनाब विकास श्रीवास्तव साहब, आवेदक प्रत्याशी रामनगर जनाब खतीब साहब, साबिक जिला सदर व जनरल सेक्रेटरी यूथ उत्तर प्रदेश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब अरसलान साहब, विधानसभा अध्यक्ष कुर्सी जनाब जमील साहब, जनाब नबी साहब और मेरे सामने बैठे कुर्सी के मेरे गरीब नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, पर्दे में बैठकर सुनने वाली मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, 2022 उत्तर प्रदेश का इलेक्शन तमाम दल आपके दरमियान में है, लेकिन हम आपके बीच में क्यों आए? क्योंकि लोग सवाल करते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम सेकुलर पार्टियों के होते हुए भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन या बैरिस्टर सऊद्दीन ओवैसी साहब को उत्तर प्रदेश में आने की जरूरत क्यों पड़ी? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में इलेक्शन लड़ेगी तो उत्तर प्रदेश में सेकुलर ताकतें कमजोर होंगी और बीजेपी मजबूत होगी। हम पर यह इल्जाम भी लगाया जाता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बीजेपी की भी टीम है और ये बीजेपी को इलेक्शन जिताने के लिए आई है। इस तरीके के इल्जामात हम पर कौन लगाता है? वो विकास श्रीवास्तव नहीं बल्कि कोई अब्दुल्ला इब्राहिम और मोहसिन लगाता है। हमारा हिंदू भाई आज भी ये कहता है कि यकीनन उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे भारत के अंदर तमाम समाज को इंसाफ मिला, तमाम समाज की अपनी सियासी पार्टी है, तमाम समाज के लोगों को सरकारी नौकरियों में रखा गया, तमाम समाज के लोग पुलिस विभाग में है, डीएम है, लेखपाल है, एसडीएम है, पटवारी है, कानूनगो है, तहसीलदार है, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला आज हिंदुस्तान में दलित से बदतर अपनी जिंदगी को गुजार रहा है। ये बात सिर्फ मैं नहीं कहता हूं, जब जब इस मुल्क के अंदर गैर सियासी तंजीमों ने वक्त की हुकूमत से ये कहा कि मुसलमान पसमानदा है, मुसलमान पिछड़ा है, तब तक मौजूदा सरकारें कभी सच्चर कमेटी के नाम से, कभी रंगनाथ मिश्रा कमीशन के नाम से कमेटियों का गठन किया। तमाम कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो पेश की, उस वक्त की मरकजी हुकूमत को ये कहा अपनी रिपोर्ट में कि मुसलमान उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत के अंदर दलित से बदतर जिंदगी गुजार रहा है। सवाल ये है कि आपको याद होगा, हमारे बुजुर्ग भी यहाँ तशरीफ फरमा है, 1947 जब हमारा वतन अजीज आजाद हुआ, आजादी के बाद 1947 के दिसंबर के महीने में लखनऊ के रिफायाम कलम में एक कन्वेंशन बुलाया गया, जिस कन्वेंशन की सदारत मौलाना अबुल कलाम आजाद अलैहिर्रहमान ने की थी। हिंदुस्तान के तमाम
पढ़े लिखे मुसलमान दानिश्वर तबके को इकट्ठा किया गया और कहा गया कि ऐ मुसलमानों, हमारा वतन अजीज आजाद हो गया है। इस मुल्क के अंदर दो सियासी पार्टियां हैं, एक पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है, दूसरी पार्टी का नाम मुस्लिम लीग है। हमारे बड़ों ने कहा कि मुसलमानों, मुस्लिम लीग एक फिरका परस्त जमात है और तुम मुस्लिम लीग को अपनी पार्टी मत बनाना, मुस्लिम लीग के कायदीन को अपना कायद मत बनाना, न ही तुम अपना कोई सियासी प्लेटफॉर्म अलग से बनाना। कांग्रेस पार्टी तुम्हारी पार्टी है, नेहरू तुम्हारे लीडर है, इंदिरा तुम्हारी लीडर है, राजीव तुम्हारे लीडर है। हमने अपने बड़ों की बातों पर लब्बैक कहा। हमने मुस्लिम लीग को अपनी पार्टी नहीं माना, मुस्लिम लीग के कायदीन को अपना कायद नहीं माना। हमने कांग्रेस पार्टी को अपनी पार्टी माना, कांग्रेस पार्टी के कायदीन को अपना कायद माना। कांग्रेस पार्टी के डंडे और झंडे को अपने कंधों पर रखा। हमने जिंदाबाद के नारे लगाए, हमने वोट दिया, नोट दिया, सपोर्ट किया और इस मुल्क का इख्तियार हमने कांग्रेस पार्टी को दिया। एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, 60 साल से ज्यादा अरसा इस मुल्क के अंदर हुकूमत करने वाली कांग्रेस पार्टी है। लेकिन क्या है मुसलमानों, मेरा सवाल आपसे है, आजादी के बाद से इस मुल्क के अंदर मुसलमान, जहां सरकारी नौकरियों में 30% से ज्यादा हुआ करता था, मौजूदा वक्त में अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो हम सरकारी नौकरियों में 1% भी नहीं है। बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जहां पर मुसलमानों की तादाद 0% के बराबर है। आजादी के बाद से कांग्रेस पार्टी के दौरे हुकूमत में इस मुल्क के अंदर 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 30,000 से ज्यादा दंगे हुए और दंगे उन इलाकों में हुए जहां मुसलमानों की तादाद ज्यादा थी, जहां मुसलमानों की मईशत बेहतर थी, जहां मुसलमान कारोबार करता था, जहां मुसलमानों के पास फैक्ट्रियां थी, उस फैक्ट्रियों का मालिक मुसलमान हुआ करता था। एक प्री प्लान मंसूबाबंद साजिश के तहत मुस्लिम इलाकों में दंगे करवाए गए और मुसलमानों के कारोबार को तबाह बर्बाद कर दिया गया। 1969 में यही कांग्रेस पार्टी के दौरे हुकूमत में गुजरात के अंदर फसाद हुए। 1000, 2000, 3000 नहीं, अनऑफिशियल डाटा है 5000 मुसलमानों का कत्लेआम गुजरात के अंदर हुआ। गुजरात की सड़कें मुसलमानों के खून से लाल हुई। अगर 2002 का दंगा नरेंद्र मोदी के दौरे इख्तियार में बीजेपी की हुकूमत में हुआ तो 1969 में कांग्रेस की हुकूमत में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। यानी कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं। इस देश के अंदर जितनी भी नाम नहाज सेकुलर पार्टियां हैं, उन नाम नहाज सेकुलर पार्टियों का एजेंडा एक होता है, मुसलमानों को लेकर के उनकी पॉलिसी एक होती है, दो नहीं होती। लेकिन मेरे दोस्तों, इस मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा अगर इबादतगाहों को नुकसान पहुंचाया गया किसी की, तो यकीनन बिलाशुबा मैं ये कहूंगा कि वो मुसलमानों की इबादतगाहों को नुकसान पहुंचाया गया। अभी यही बाराबंकी के अंदर रामसरई घाट पर क्या हुआ आप जानते हैं। एक बाबरी नहीं बल्कि कई 100 मस्जिदों को तोड़ दिया गया अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को। लोग इल्जाम मुसलमानों पर लगाते हैं कि मुसलमान मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद की तामीर करता है, लेकिन ये बात सच है और हक है। कोई जाकर के इस चीज को तलाश करके जानकारी हासिल कर ले कि इस देश के अंदर जितनी भी मसाजिद है, कोई भी इल्लीगल जमीनों पर नहीं बनी है और बन भी नहीं सकती, क्योंकि इल्लीगल जमीनों पर अगर हम मस्जिद की तामीर भी कर देते हैं तो उस जमीन पर इबादत कबूल नहीं होती है। इसलिए इस्लाम में
इस बात की इजाजत नहीं है किसी के धर्म को नुकसान पहुंचा करके या किसी भी धार्मिक जो गैर मुस्लिम है उनके धार्मिक स्थलों को तोड़ करके वहां पर मुसलमान अपनी इबादतगाह की तामीर करे। इस्लाम में इस बात की ममानियत है। लेकिन अगर मैं ये कहूंगा तो लोग कहेंगे कि मैंने गलत बात कही है, लोग हम पर इल्जाम लगाएंगे कि हम भड़काऊ बात करते हैं। इस देश के अंदर अगर मैं ये कहूं कि 80% मनादिर इल्लीगल जमीनों पर तामीर की गई है, तो ये बात गलत नहीं है। जो लोग अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं, कभी इनसे पूछिएगा जाकर के कि क्या इन लोगों ने अपनी जमीनों को मंदिर के लिए दान दिया है? नहीं दिया है। हमेशा चाहे वो ग्राम समाज की जमीन पे कब्जा करके, बंजर की जमीन पे कब्जा करके, सड़कों को कब्जा करके, रोड के अंदर इस तरीके की इबादतगाहें बनाई गई। लेकिन कभी मुसलमानों ने ऐसा नहीं किया। ये इल्जाम है मुसलमानों पर। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये बात कह दी कि कोई मंदिर तोड़ करके मस्जिद की तामीर नहीं की गई थी। 1992 को जब मस्जिद टूटी तो मुसलमान कांग्रेस से नाराज हुआ, मुसलमानों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। तब से आज तक उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की हुकूमत नहीं बनी। समाजवादी पार्टी का गठन 1992 में मुलायम सिंह यादव ने किया। हमारे बड़ों ने एक मर्तबा फिर कहा कि मुसलमानों, सेकुलरिज्म के नाम पर हमें एक मर्तबा फिर मुलायम सिंह यादव पर भरोसा करना। हमने मुलायम सिंह यादव को मौलाना मुलायम सिंह यादव कहा। हमने समाजवादी पार्टी को अपनी पार्टी माना। हमने समाजवादी के झंडे को अपने कंधों पे रख के जिंदाबाद के नारे लगाए गए। हमने वोट दिया, नोट दिया, सपोर्ट किया। उत्तर प्रदेश के अंदर 7% यादव बसता है, लेकिन हमने कभी ये नहीं देखा कि उनकी तादाद कम है। हमने हमेशा यही देखा कि इस देश की फासिस्ट ताकतें मजबूत न होने पाए, उसको कमजोर करने के लिए हमने इस देश की नाम निहाद सेकुलर पार्टियों का साथ दिया। चाहे 1947 के बाद कांग्रेस पार्टी रही हो, संघ मजबूत न होने पाए, हमने कांग्रेस का साथ दिया। 1992 में हमने समाजवादी पार्टी का साथ दिया ताकि बीजेपी मजबूत न होने पाए। तब से आज तक मुसलमानों, मेरा सवाल आपसे है, जब इलेक्शन आता है एक ही बात कही जाती है कि मुसलमानों का वोट बट जाएगा, मुसलमानों का वोट तकसीम हो जाएगा, इससे फायदा बीजेपी को होता। कभी ये क्यों नहीं कहा जाता कि यादव का वोट बढ़ जाएगा, राजभर का वोट बढ़ जाएगा, दलित का वोट बढ़ जाएगा, ठाकुर का वोट बढ़ जाएगा, ब्राह्मण का वोट बढ़ जाएगा? ये बात क्यों नहीं कही जाती? सिर्फ ये बात क्यों कही जाती है कि मुसलमानों का वोट बढ़ जाएगा? क्या मुसलमान इस प्रदेश का किसी का गुलाम है? क्या हम इस प्रदेश की नाम निहाद सेकुलर पार्टियों की गुलामी करते रहेंगे? आप बताइए मुझे। 7% यादव, 20% मुसलमानों ने मुलायम सिंह यादव को अपना नेता माना, समाजवादी पार्टी को अपनी पार्टी माना। क्या ये बात गलत नहीं है कि समाजवादी की हुकूमत में मुसलमानों के साथ नाइंसाफी नहीं हुई? क्या मुसलमानों को न्याय मिला? क्या मुसलमानों के इलाकों में अच्छे स्कूल खोले गए? क्या मुसलमानों के इलाकों में अच्छे हॉस्पिटल खोले गए? क्या मुसलमानों से किए गए एक भी वादे, रिजर्वेशन के वादे, मुस्लिम बुनकरों को बिजली फ्री देने के वादे, क्या एक भी वादे को समाजवादी पार्टी ने पूरा किया? नहीं किया। मुस्लिम बच्चियों को पढ़ने के लिए फ्री कोचिंग की व्यवस्था क्या समाजवादी पार्टी ने किया? नहीं किया। समाजवादी पार्टी ने सिर्फ एक काम किया है, वो काम मुसलमानों को तकसीम करने का काम किया। मुलायम सिंह यादव चालाक आदमी थे, उन्होंने मुसलमानों के समाज को बांटा, अंसारी समाज का एक अलग नेता बनाया, मंसूरी समाज का अलग नेता बनाया,
कुरैशी समाज का एक अलग नेता बनाया, इदरीसी समाज का एक अलग नेता बनाया और नेता बना करके उनको पैसे दिए और कहा जाओ तुम तुम्हारे समाज को हमारे साथ लेकर के आओ। तो अंसारी भाई ने क्या किया, उनके नेता ने अंसारी महासम्मेलन का आयोजन किया। चीफ गेस्ट किसको बनाया, मुलायम सिंह यादव को। फिर एक हफ्ते के बाद मंसूरी समाज सम्मेलन हुआ, चीफ गेस्ट किसको बनाया, मुलायम सिंह यादव को। फिर एक हफ्ते के बाद इदरीसी समाज सम्मेलन हुआ, चीफ गेस्ट किसको बनाया, मुलायम सिंह यादव को। और वो आदमी किसका था, उसको पैसे किसने दिए, यानी वो शिकारी जो था, चाहे वो अंसारी समाज का शिकार किया, चाहे मंसूरी समाज का शिकार किया, चाहे वो कुरैशी समाज का शिकार किया, वो मुलायम सिंह यादव का पाला हुआ तीतर था। तो इन्होंने मुस्लिम समाज को 4 हिस्से में बांटा और जब सरकार बनी तो उसको दर्जा प्राप्त मंत्री, उसको दर्जा प्राप्त मंत्री, उसको दर्जा प्राप्त मंत्री, और अंसारियों से कुरैशी को गाली दिलवाई गई, कुरैशी को मंसूरी को गाली दिलवाई गई, मंसूरी को इदरीसी से गाली दिलवाई गई, पठान को सैयद से गाली दिलवाई गई, सैयद को कुरैशी से गाली दिलवाई गई, कुरैशी को मंसूरी से गाली दिलवाई गई, और मुसलमानों को जो एक कलमा, एक नबी, एक कुरान को मानने वाला मुसलमान, इसको कई खानों में बांट। क्या मेरी बात गलत? और हम बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। याद रखिए, एक घर में अगर 5 बेटा है और 5 बेटे को अगर आपने लड़ा दिया तो वो घर कमजोर हो जाता है, टूट जाता है। अगर 3 है और लड़े नहीं है, एकजुट है, तो वो एक ताकत है, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि उस घर पे बुरी निगाह रखे। यही हुआ हमारे साथ। 20% मुसलमानों का वोट लेकर के 4 मरतबा समाजवादी की हुकूमत बनी। हमें क्या मिला, बताइए क्या मिला? सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी आपको मिली। जब समाजवादी की हुकूमत बनती है, कौन सा ऐसा थाना है जिस थाने में एसएचओ यादव नहीं होता? कौन सा ऐसा जिला है जिस जिले में पुलिस कप्तान यादव नहीं होता? कौन सा ऐसा जिला है जिस जिले में डीएम यादव नहीं होता? आप कहां हैं? उनका बेटा डीएम बना, उनका बेटा एसएसपी बना, उनका बेटा एडिशनल बना, उनका बेटा सीओ बना, उनका बेटा एसएचओ बना, उनका बेटा सिपाही बना, उनका बेटा लेखपाल बना, एसडीएम बना, तहसीलदार बना, डीएम बना। आपका बेटा कहां है मेरे भाई? मेरा सवाल आपसे। बीजेपी को हरा करके अपने मुस्तकबिल की तलाश कर रहे हो, समाजवादी पार्टी में आप फिरौन को रोकने के लिए नमरूद को वोट कर रहे हो और हजरत उमर फारूक जैसी हुकूमत की तलाश कर रहे हो। यही ना? एक बड़ा खतरनाक है, दूसरा थोड़ा अच्छा है, तीसरा कानून है, उसके पास खजाना ज्यादा है, बोले चौथा शद्दाद है, उसने जन्नत बनवाई। यही ना? लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि मुसलमानों को लेकर के बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, समाजवादी, इन तमाम पार्टियों की पॉलिसी और एजेंडा एक है। उनका काम सिर्फ आपके वोट को इस्तेमाल करना। बीजेपी हिंदू को ये डर दिखाती है कि 20% मुसलमान तुम्हारे लिए खतरा है। अगर बीजेपी की हुकूमत नहीं बनेगी तो इस देश का हिंदू खतरे में है। और समाजवादी ये खौफ दिखाती है मुसलमानों को कि अगर तुम एमआईएम को वोट डालोगे, तुम्हारा वोट बटेगा तो बीजेपी आ जाएगी और बीजेपी से मुसलमानों तुम्हें खतरा है। यही ना? दोनों में फर्क क्या है?
अरे हम न बीजेपी से डरे, न आरएसएस से, न विश्व हिंदू परिषद से और न बजरंग दल से। अगर हम डरते हैं दुनिया के अंदर किसी से तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डरते हैं। हम जैसे नमरूद, फिरौन, शद्दाद और कारून जैसी ताकतों से हम तब भी नहीं डरे थे। यजीद के सामने हुसैन, इमाम हुसैन ने घुटने नहीं टेके थे। फिरौन के सामने मूसा अलैहिस्सलाम ने घुटने नहीं टेके थे। तब भी इस्लाम बाकी था, आज भी है और सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह ताला बाकी रहेगा। लेकिन हमें डर किसको दिखाया जाता? बीजेपी। अरे भाई एक बात बताओ आप मुझे, अगर आपको कुत्ता दौड़ाए, आप भागेंगे तो कुत्ता क्या करेगा? आपको काटेगा कि नहीं काटेगा? अक्सर गांव में होता है कि कुत्ता दौड़ाता है, हम बाइक से जब जाते हैं रात में तो भागे तो कुत्ता पैर में काट लेता है, और अगर पलट करके आप पत्थर उठा करके कुत्ते की तरफ घूम जाएंगे तो क्या होगा? कुत्ता भाग जाएगा। तो अगर आप डर करके भागोगे तो आज तो बीजेपी आपके कंधों पर बैठ गई। मुसलमानों ने कभी बीजेपी को वोट नहीं दिया। 2019 का इलेक्शन सपा बसपा का गठबंधन, इससे बड़ा गठबंधन उत्तर प्रदेश में नहीं बन सकता है ना? क्या आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप बताइए मुझे, क्या आपने बीजेपी को वोट दिया था? दिया था? नहीं दिए थे आप। तो फिर ये बीजेपी 60 से ज्यादा सीटों पे कैसे जीत गई? 60 सीट से ज्यादा उत्तर प्रदेश में बीजेपी कैसे जीती? हम तो नहीं लड़े थे ना उत्तर प्रदेश में, हम नहीं लड़े थे ना लोकसभा का इलेक्शन, उसके बाद बीजेपी जीत गई। अब मुझे बताओ, समाजवादी बहुजन समाज कांग्रेस के चपरासियों कि बीजेपी का एजेंट कौन है, बीजेपी की बी टीम कौन है जिसने लोकसभा के इलेक्शन में बीजेपी ने इतनी बड़ी जीत दिलवाई? किसने दिलवाई? 76% मुसलमानों ने सपा बसपा गठबंधन को वोट डाला। कितना? 76%। अगर मैं कहूंगा तो शायद मेरी बात ये लोग ना माने, आप जोड़ लीजिएगा। समाजवादी पार्टी को लोकसभा के इलेक्शन में 17% वोट मिला। कितना? 17। और बहुजन समाज पार्टी को कितना मिला? 18%। 17 और 18 कितना होता है? 35। तो आप मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान 20% है। कितना? 20%। दलित 20% और यादव 7%। तो अगर ये 20, दलित का 20, यादव का 7, तो ये 47% होना चाहिए था ना। अगर मान लीजिए कि सबने डाल दिया, दलित ने नहीं डाला, समाजवादी का यादव नहीं डाला, मुसलमान तो डाल ही नहीं सकता बीजेपी को, तब भी आपको 47% वोट मिलना चाहिए था। आपका वोट कहां गया? आप जोड़ लीजिए, मैं कह रहा हूं 20% मुस्लिम, 11% वो दलित जिस दलित का ताल्लुक बहुजन समाज पार्टी से है। बाकी इस प्रदेश के अंदर 16 जातियां हैं दलितों की, 15 जातियां बीजेपी को वोट करती हैं। पासी समाज बीजेपी के साथ, कोरी समाज बीजेपी के साथ, धोबी समाज बीजेपी के साथ, खटिक समाज बीजेपी के साथ, वाल्मीकि समाज बीजेपी के साथ। सिर्फ एक समाज जिसका ताल्लुक मायावती की बिरादरी से है, वो कितना है? 11%। तो 20 और 11 आप जोड़िए, कितना हुआ? 31।
3% यादव ने बीजेपी को डाला, 4% हुआ, कितना हुआ? 35। आप हमको कहते हैं बीजेपी की बी टीम। जिस कौम ने आज तक बीजेपी को वोट नहीं डाला, उस कौम के सियासी रहनुमा को, जिसका चेहरा नूरानी, जो 5 वक्त का नमाजी, जो तहज्जुद गुजार, जो बावजू रहते, जो शक्लन भी मुसलमान, अमलन भी मुसलमान, जो मुसलमानों पे हो रहे जुल्म और ज्यादती पर हमेशा तड़प जाए, उसके ऊपर ये इल्जाम उस पर नहीं है मुसलमानों। ये इल्जाम उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में बसने वाले 14 करोड़ मुसलमानों पर है कि हम बीजेपी की बी टीम है। आप बोलिए ना मुलायम सिंह यादव को, जो लोकसभा के अंदर जाकर के उन्होंने नरेंद्र मोदी को कहा कि हम चाहते हैं कि दोबारा मोदी जी चुन करके आए लोकसभा के अंदर, इस देश के प्राइम मिनिस्टर बने, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। आप जाइए राहुल गांधी से पूछिए कि उन्होंने जाकर के गले मिले कि नहीं मिले लोकसभा के अंदर नरेंद्र मोदी से। मुलायम सिंह यादव ने अपने यहाँ शादी में किसको बुलाया? भाई आप शादी में किसको बुलाते हैं? जो करीबी होता है, जो रिश्तेदार होता है, जो करीबी दोस्त होता है, वही उसी को ना। सैफई में शादी में नरेंद्र मोदी को बुलाने वाला कौन था? मुलायम सिंह यादव थे। हमारे लीडर की बेटी की शादी में तो हमने नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया, हमारे कायद ने तो उनको न्योता नहीं दिया। तो सवाल ये है कि जो लोग बीजेपी की गोद में बैठे हैं, आजम खान को ने जब समाजवादी पार्टी छोड़ी थी तो आजम खान ने क्या कहा था कि मुलायम सिंह यादव की धोती के नीचे खाकी नेकर है। किसने कहा था ये बात? आजम खान की मैं दोहरा रहा हूं। वो बात अलग है कि वापस आए, फिर उन्होंने कहा रफीकुल मुल्क। हमने समाजवादी की 4 बार हुकूमत बनाई, मिला क्या? वही पसमानदगी, वही परेशानी, वही आतंकवाद के झूठे मुकदमों में जेल की सलाखों में। अगर हम ये समझ रहे हैं कि जो आज हमारे साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है, ये जुल्म ये ज्यादती दलितों के साथ भी हुई। आजाद हिंदुस्तान में दलितों के गले में मटकी लटकाई गई, आजाद हिंदुस्तान में दलितों के कमर में झाड़ू बांधे गए ताकि उनके पैरों के निशान न बाकी रहे। आजाद हिंदुस्तान में दलितों को कुएं से पानी नहीं लेने दिया जाता था। जबकि एक बात बताऊं जो शायद आप नहीं जानते हैं, जो हिंदुस्तान का यानी जो पार्लियामेंट है, संसद भवन, जहां 540 एमपी बैठते हैं, उसमें 131 दलित होता। कितना? 131 दलित होता है। बावजूद उसके दलितों को कुएं से पानी नहीं लेने दिया जाता था। दलितों के साथ अन्याय होता था, नाइंसाफी होती थी। दलित बस्तियों में घुस करके उनकी बहन बेटियों के साथ लोग रेप कर देते थे। वो शिकायत लेकर के प्रधान या मुखिया के पास जाते थे। लोग कहते थे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम शिकायत लेकर के आए, तुम तो दलित है, तुम्हारा काम यही है। सुबह उठ करके हमारे नहीं, अपने घर की नहीं, पहले हमारे घर की गंदगी को साफ करता था। यही दलित, ये दलित आज बावकार कैसे हुआ? कभी आपने सोचा? क्या 131 एमपी दलित जो बैठा था हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में, उसकी वजह से हुआ? नहीं। जब मान्यवर काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया और कहा है दलितों, वही 11% दलितों के बीच में गए थे, कहा है दलितों तुम्हारे साथ इंसाफ कब होगा? जब तुम अपना सियासी दल बनाओगे, तुम अपना सियासी परचम बनाओगे, काशीराम को अपना नेता मानोगे। जब तक तुम इस प्रदेश की और इस देश की
सत्ता की चाबी को अपने हाथ में नहीं लोगे, जब तक तुम्हारे साथ ये नाइंसाफी होती रहेगी, तुम्हारे साथ अन्याय होता रहेगा, तुम्हारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होते रहेंगे। ये भाषा थी मान्यवर काशीराम जी की। लोग हंसते थे, लोग कहते थे कि 130 MP है SC ST का, दलित है। काशीराम कह रहा है दलित सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेके हुकूमत करेगा। 11% दलितों को लेकर के क्या कर लेगा? जो बौद्धिस्ट है, तो काशीराम में जो मजाक उड़ाते थे, जिस बिरादरी को लोग कहते थे कि गोबर से दाना चुन करके खाने वाली कौम है, वो कौम 11% मुत्तहिद हुई, काशीराम को अपना नेता बनाया, बहुजन समाज पार्टी को अपनी पार्टी बनाई, नीले परचम को अपना परचम बनाया। एक बार, दो बार, 3 बार नहीं, अपने कौम की बेटी को 4 मरतबा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। बनाया कि नहीं बनाया? तब उसको इंसाफ मिला। आज किसी की हिम्मत नहीं है दलित बस्तियों की तरफ आंख उठा करके बुरी निगाह से देख ले। है हिम्मत? आज दलित बस्तियों में अच्छे स्कूल है, उनका बेटा ऑफिसर है, सरकारी नौकरियों में DM बनता है, SP बनता है, उनका बेटा तहसीलदार बनता है, कानून गो बनता है, उनका बेटा SDM बनता है। आप बताओ मुझे कैसे मिला उन्हें? आप जब तक जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत आपका घर नहीं, आपके पैसे नहीं, अगर जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत पैसा और घर होता, मकान होते, तो मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के घर को तोड़ न दिया जाता। आज जेल की सलाखों में उनसे मजबूत कौन था उत्तर प्रदेश के अंदर? मुसलमान, बताइए मुझे। आजम खान जेल की सलाखों में है, उनसे मजबूत कौन मुसलमान होता? लेकिन ये लोग दूसरी पार्टी में रह करके अपनी ताकत को तो मजबूत कर लिया, लेकिन अपने समाज को मजबूत नहीं किया। और जिसके साथ समाज नहीं खड़ा होता है, वो कभी ताकतवर नहीं हो सकता। काशीराम के साथ उनका समाज खड़ा हुआ, तब वो ताकतवर हुए और बहन कुमारी मायावती जी को 4 मरतबा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। हम आपके बीच में इसलिए नहीं आए कि आप मुझे अपना नेता मानो, हम आपके बीच में इसलिए आए हैं कि आप अपने बीच से अपना नेता पैदा करो। दूसरे पार्टी के लोगों को नेता बनाओगे तो जैसे मैंने कहा ना कि अलग अलग बिरादरियों का सम्मेलन होगा और वो चारों तीतर पाले हुए किसके होंगे? समाजवादी पार्टी के। तो वो जाहिर सी बात है, बेचारे मासूम तीतरों को बहका करके कहां लाएंगे? अपने आका की झोली में। यही ना, एक जंगल था, उसमें कुछ हाथी जा रहे थे, तो गड्ढा खुदा हुआ था, तो एक राजा था, वो उसके पास हाथी का पालतू। उसने अपने हाथी से कहा कि हमको कुछ हाथियों का शिकार करना है। अब तो उनका वो पालतू हाथी था। कहा तुम जंगल में जाओ और शोर मचाओ, तुम्हारे साथ हाथियां इकट्ठा होंगी। और गड्ढा खोद दिया गया, उसके ऊपर पत्तियां रख दी गई ताकि मालूम न पड़े कि ये गड्ढा। तो जब वो हाथी चला, वो पालतू हाथी था, वो आगे चला और जैसे ही गड्ढा आया उसको तो मालूम था, वो ऐसे निकल गया, दूसरे हाथी उस गड्ढे में गिर गया। 3 दिन तक उस हाथी को नहीं निकाला गया। बेचारा चिल्लाता रहा, चिल्लाता रहा, चिल्लाता रहा। 3 दिन के बाद वो राजा अपने लोगों को लेकर के आया और उस हाथी को बाहर निकाला, ले गया, उसकी खिदमत किया, उसको खाना खिलाया। तो उस हाथी ने ये समझा कि इस राजा ने मेरी जान बचाई है। उसको ये नहीं मालूम था कि इसी राजा ने इस गड्ढे को खुदा करके मुझे फंसाया, ये नहीं मालूम था। तब उसके पैर में भी जंजीरें डाल दी गई, वो भी पालतू बना।
वो भी पालतू हाथी बना। ठीक इसी तरीके से मुसलमानों का इस्तेमाल किया गया है। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत है। जमहूरियत में सियासत ही वो चाबी है जिससे सारे दरवाजे को खोला जा सकता है, वरना हमारी इबादत गाहें भी महफूज नहीं, हमारी मसाजिद भी महफूज नहीं, हमारी दरगाहें, हमारे मदारिस भी महफूज नहीं, हत्ता कि हमारी शरीयत भी महफूज नहीं है। इन सब चीजों को अगर महफूज रखना है, अपने बच्चों का रोशन मुस्तकबिल बनाना है, सियासत के अलावा अगर कोई दूसरा रास्ता है तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, वो रास्ता आप मुझे बता दो, हम उस रास्ते पे चलने को तैयार। हम भी देख रहे, मेरी भी 45 साल उम्र हो गई, मैं भी इस चीज को देख रहा हूं कि क्या क्या जुल्म मुसलमानों पर नहीं हुए। 14% मुसलमान देश के अंदर, 27% मुसलमान जेल में। ये नाइंसाफी नहीं है। सरकारी नौकरियों में हमें नई जगह मिलती, ये नाइंसाफी नहीं है। दिल्ली में जंतर मंतर के पास कहा जाता है कि गोली मारो कटुओं को, कटुआ मारा जाएगा, राम राम चिल्लाएगा। नहीं कहा गया। क्या मुसलमानों को जबरदस्ती जय श्री राम के नारे नहीं बुलवाए गए? कानपुर देहात में 7 तारीख को एक मुसलमान बुजुर्ग 80 साल के, उनकी दाढ़ी को एक दरोगा ने नोचा, उनके ऊपर पेशाब किया, घसीट घसीट करके मारा। क्या तुम्हारी मस्जिद में लाउड स्पीकर नहीं बंद करवाए गए? क्या तुम्हारे खाने पर पाबंदी नहीं लगवाई गई? क्या तुम्हारी शनाख्त को खत्म करने की कोशिश नहीं है? क्या तुम्हारी शरीयत को मिटा देने की कोशिश नहीं है? क्यों? हमारे देश का संविधान जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने दिया, इस देश में बसने वाले तमाम नागरिक को यह अधिकार देती है कि अपनी पसंद का खाना खाए, अपनी पसंद का मज़हब अख्तियार करे, अपने पसंद के खुदाओं को माने। हमारे देश में कई खुदा को मानने वाले लोग, हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जो किसी खुदा को नहीं मानते, लेकिन हमारा देश उसको भी मानता है, सबको इजाजत। लेकिन पाबंदी किस पर? हम पर। क्यों? कभी आपने सोचा? इसलिए कि जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत है और मुसलमान उत्तर प्रदेश में सियासी यकीन की जिंदगी गुजार रहा। वो समाजवादी, बीएसपी और कांग्रेस को बीजेपी के खौफ से वोट डाल रहा है। मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा कि अपने सपों में इत्तेहाद पैदा करें, अपने वोट को इकट्ठा करें। आज ये लोग हमसे अलायंस करने को तैयार नहीं है, कहते हैं कि हम अलायंस नहीं करेंगे। 3% राजभर से अलायंस कर लिया, 2% मौर्या से अलायंस कर लिया, 1.5% चौहान से अलायंस कर लिया, फिरौन का अलायंस नमरूद से हो गया। यही ना? हमसे अलायंस क्यों नहीं? अब तो 20% है उत्तर प्रदेश में। हमसे अलायंस इसलिए नहीं क्योंकि हमारी लीडरशिप कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह वाले के हाथ में है। इनको यही खतरा है कि अगर हम 10-15 जीत करके आ गए तो ये मनमानी नहीं कर पाएंगे, यकीनन हम सरकार नहीं बना पाएंगे। लेकिन अगर हम 10 से 15 जीत करके आ जाएंगे तो हम सरकारों को घुटने के बल ला देंगे इंशाअल्लाह ताला। हम सरकारों को मनमानी नहीं करने देंगे। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के खिलाफ जहर बोलने वाले, चाहे वो कया वाला त्यागी हो जो लखनऊ का रहने वाला जाकर के गाजियाबाद में त्यागी बना, अरे तुमको तुम्हारी चीजें मुबारक, कुरान ने तो पहले ही कह दिया लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम मुर्तद हो गए, अच्छा है। अल्लाह ताला ने तुमको सही जगह पर भेज दिया, कम से कम हमारे बीच से गंदगी तो साफ हो गई। आज वो जहरीली बातें करता, आज वो मुसलमान नहीं इस्लाम के खिलाफ बोलता, इस्लाम को एक आतंकवादी मजहब कहता। इस देश के तमाम लोग खामोश है। मुझे अफसोस है कि जिन नाम नहाद सेकुलर पार्टियों को हमने अपनी पार्टी माना,
वो पार्टी भी मुसलमानों की दिफा में कुछ नहीं बोलती, खामोश है। हमारे आका को गाली दी जाती है, सब खामोश है। मुसलमानों की निंदा हो रही है, सब खामोश है। मुसलमानों की शरीयत में मुदाखलत हो रही है, सब खामोश है। आप बताइए मुझे क्या तरीका है आपके पास इन फासिस्ट ताकतों से लड़ने के लिए? बताइए मुझे क्या तरीका है? सपा को जिता करके अपने हुकूक को पालेंगे, 4 बार जिताया। बसपा को जिता करके अपने हुकूक को पालेंगे, 4 बार जिताया। कांग्रेस को 60 साल आपने हुकूमत में रखा। बीजेपी हमारी खुली दुश्मन है। योगी मोदी अगर हमारा खुला दुश्मन है तो ये वो दुश्मन है जो हमारे गले में लिपटे हुए सांप है, बार बार हमें डंक मार रहे हैं, लेकिन हमें उस बात का एहसास नहीं होगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हम कोई सियासतदान नहीं है। वालिद मोहतरम ने जिंदगी में कभी सबसे छोटा इलेक्शन नहीं लड़े, जो मिंबरी का इलेक्शन होता है प्रधानी में। हम भी एक ताजिर है, तिजारत करते हैं। एक महीने हम गांव गांव, शहर शहर, कस्बे कस्बे घूमते। क्यों घूमते? हमारी गाड़ी, हमारा तेल, हमारा पैसा। पार्टी का हर एक वर्कर अपना पैसा लगा करके पार्टी का काम कर रहा है। कोई फंडिंग नहीं हमारे पास, कहीं से नहीं आता। क्यों कर रहे? अगर हमारा अपना जाती फायदा होता तो आज इस ताकत में हूं कि अगर बिकना चाहूं तो बिक जाऊंगा, कीमत भी अच्छी मिलेगी। लेकिन मैं बिक जाऊंगा तो फिर मुझ में और वसीम रिजवी जैसे कुत्तों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। हम फिर भी ये चाहते हैं कि जिस कौम को लोग कहते थे चलो मुल्ला जी सही फैसला करेंगे, वही पंचायत टूटेगी, दोबारा वो दिन पलट करके आए, चलो मियां साहब सही फैसला करेंगे, वही पंचायत होगी। हम यही चाहते हैं। जो आज मुसलमान बेवकार है, ये बावकार हो जाए। अगर इस देश की नाम लिहाज सेकुलर पार्टियों ने मुसलमानों के साथ इंसाफ किया होता, खुदा की कसम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में नहीं आई। अल्लाह ने इस दुनिया में हमें क्यों भेजा था? वमा खलक़्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसानों जिन्नातों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। नमाज पढ़ लेना सिर्फ इबादत नहीं, रोजे रख लेना सिर्फ इबादत नहीं है, यकीनन फर्ज है, लेकिन सिर्फ इबादत नहीं। पड़ोसी के साथ नाइंसाफी हो रही है, आप अगर खामोश हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की अदालत में आप पकड़े जाएंगे, जवाबदेह होना पड़ेगा। पड़ोसी भूखा सो जाएगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह उसके फरिश्तों की लानत आप पर बरसेगी। क्या ये बात हो? आज इस देश में सबके साथ नाइंसाफी हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा मुसलमानों के साथ। लेकिन लोगों के साथ इंसाफ करने वाला मुसलमान, जिसको अल्लाह ने हुकूमत करने के लिए, इंसाफ कायम करने के लिए भेजा था, आज वो मुसलमान किसके दरवाजे पे जाकर के इंसाफ की भीख मांग रहा? मुलायम सिंह यादव की। वहां से इंसाफ मिल जाएगा। बीएसपी के, कांग्रेस के, बीजेपी के नहीं, लोगों को उम्मीदें हैं आपके दरवाजे से। इस देश का दलित भाई भी, हिंदू भाई भी आज भी आप पर भरोसा करता है, वरना आपकी मस्जिदों के बाहर अपने बच्चों को लेकर के उनके औरतें नहीं खड़ी रहती कि मौली साहब, नमाजी साहब दुआ कर देंगे तो मेरे बच्चे को शिफा हो जाए। ये भरोसा है, लेकिन उस भरोसे को तोड़ा हमने है। शिफा देने वाली जात अल्लाह की है, लेकिन अल्लाह ने हमको जरिया बनाया था। लेकिन आज हम दुआ करने वाले दूसरों के पास जा रहे हैं अपनी दुआ कराने के लिए कि मुलायम सिंह यादव दुआ कर दो तो हमको जन्नत मिल जाएगी। क्या मेरे दोस्त, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इससे ज्यादा मेरे पास आपको समझाने को अल्फाज नहीं है। अगर आप अब भी नहीं समझे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई आपको समझा पाएगा। जीत हार का फैसला अल्लाह सुब्हानहू तआला करता। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, मैं जिसको चाहूंगा मुल्क की हुक्मरानी दूंगा। अल्लाह ने फिरौन, नमरूद, शद्दाद को दुनिया के अंदर हुक्मरानी दी।
अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाल करके मिस्र का बादशाह बनाया। बनाया कि नहीं बनाया? बनाया। लेकिन हमारा काम सिर्फ तस्बीह से नहीं चलेगा, यकीनन तस्बीह भी जरूरी है, मेरे माँ बुजुर्गों की दुआएं जरूरी है, उसके बगैर भी काम नहीं चलेगा। लेकिन नौजवानों, तुम्हें मैदान अमल में आना पड़ेगा, जिद्दोजहद करनी पड़ेगी और इस तहरीक, इस आंदोलन को लेकर के एक एक गांव जाना पड़ेगा। जब आप कोशिश करेंगे, जिद्दोजहद करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा। तो क्या आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का साथ देने को तैयार है? एक बात के बाद अपनी बात खत्म करूंगा। हमारी माए बहनें भी बैठी हैं, ये लोग भी समझेंगे। दामाद को हम इज्जत देते हैं कि नहीं देते? आपके यहाँ भी इज्जत देते हैं, सब जगह देते हैं। हम लोग भी किसी के दामाद, हमको भी इज्जत मिलती। सास के पास पैसा नहीं होता, पड़ोसन से उधार मांग लेती है, लेकिन दामाद अगर आया तो उसकी इज्जत में कोई कमी नहीं। सुबह का नाश्ता कीमा जरूर बनता है, कीमा जरूर बनता है, भेजा मिल गया तो वो भी चल जाएगा, या कलेजी बने। दोपहर में बेहतरीन चावल को भी बघाड़ करके बनाते हैं, यानी दामाद को पूरी इज्जत मिलती है। दामाद जब घर से जाने लगता है तो सास कहती है कि बाबू अगर कोई शिकायत हो तो बेटा उसको इग्नोर कर देना, और उसकी पॉकेट में 100, 200, 500 रुपए भी डालती है ना, और कहती बाबू फिर कब आओगे, जल्दी आना। वो चला जाता। लेकिन जब घर का बंटवारा होता है तो उस दामाद को घर में हिस्सा नहीं मिलता, नाकारी औलाद को हिस्सा मिलता है। सपा बसपा कांग्रेस ने मुसलमानों को दामाद को बनाया, लेकिन कभी भाई नहीं बनाया। जब हिस्सा देने की बात आई तो अपने नाकारी औलाद को हिस्सा दिया। अब आपको फैसला करना है। कुरान ने कहा इन्नमल मुमिनून इख्वा, जिसने कलमे तैयबा का इकरार कर लिया वो मोमिन तुम्हारा भाई है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, ये आपके भाई है। अब आप भाई बनना चाहते हैं या समाजवादी बीएसपी या कांग्रेस के दामाद बनना चाहते हैं, ये फैसला आपको करना है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करूंगा। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। वाह खुदावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।